हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फर्स्ट वीडियो देखी थी, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसके बाद 3.1 नहीं आ रही है, मैंने ये बताया था आपको, कहते हैं सिलेबस में इस साल बोर्ड याद होते हैं इसमें। इसके बाद 3.2 हमने करी थी वहाँ से, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं करे थे, अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन करे थे, ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे कट चुके हैं। इसके बाद हमने 3.3 क्वेश्चन देखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी चैप्टर को और स्टार्ट करेंगे इस बार एक्सरसाइज 3.4, जिसके अंदर बेटा हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा, एलिमिनेशन मेथड। बेटा दो मेथड है हमारे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के इस साल। एक है क्रॉस, कहते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। यही दोनों हमारे सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात पता है आपके लिए क्या है कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे कभी लिख के नहीं आने वाला है आपके लिए कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है कि आपको एलिमिनेशन से करना है, तो ये आपकी चॉइस होगी। बट अभी क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, वो डेडिकेटेड हमारी एलिमिनेशन क्वेश्चन के लिए ही उन्होंने बोला है सामने से, तो हम उसी से करेंगे। बट आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप बोर्ड में लिख रहे होंगे एग्जाम को, क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे तो नहीं पता 3.3 से आया, 3.4 से आया कि कहाँ से आया बेटा। वहां पे तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, आपको मेथड कोई सा भी यूज करना है जो आपको कंफर्टेबल हो। तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बता दिया है, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा कट चुका है, मतलब 3.5 एंड 3.6 हमारी इसके बाद की एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो 3.4 ही है। बट बेटा अभी भी एक बार चीज ध्यान समझना, 3.5 के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे एक बार देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। क्योंकि बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज काट दी गई है, लेकिन सीबीएसई ने ये नहीं बोला है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से। समझ में आया ना, वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है बोर्ड, ठीक है। वो तो बाद आप इनसे कर दो, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को, समझ में आया ना। तो हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से बोल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो पहले x + y = 5 एंड x - 3y = 4। एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन यहाँ से ये लेंगे और एक इसका बेटा थर्ड क्वेश्चन लेंगे, थर्ड पार्ट लेंगे। 3x - 5y = 4 और दूसरा दिया यहाँ पे 9x - 2y + 7। या पूरी इक्वेशन जैसे दे रखी है मैं वही लिख देता हूँ। चलो 9x = 2y + 7 = 0, ठीक है। 9x = 2, ये = 0 नहीं है। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से आप करेंगे अपने यहाँ। तो बेटा क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो x - 3y = 4, इस तरीके से एक दूसरे के नीचे यहाँ पे लिख देना, x के नीचे x, y के नीचे y, और जो कांस्टेंट वैल्यू उसके नीचे इक्वल टू में करके। अब क्या करेंगे बेटा, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x है या y है उनको ना सेम लेवल पे लेके आना है, मतलब उनके जो कोफिशिएंट होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो किसी एक को हमें सेम करना है। इधर देखो x और x, अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा माइनस कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से ये फर्स्ट है मेरी और ये सेकंड है, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ। तो बेटा x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कट जाएगा ये पूरा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब जरा देखो y में से जब मैं माइनस, ये जरा देखो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो y में जब मैं प्लस ये करूँगा 3y तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4y, यहाँ से 9 - 4, यहाँ से कितना आएगा 4y = 1 एंड y = कितना आएगा हमारा 1/4। बेटा y की वैल्यू कितनी है हमारी 1/4। अब इस वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से x + 1/4 = 5, तो x = 5 - 1/4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। बेटा यहाँ देखो जरा 20 - 1 19/4, इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा।
ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लेके आओ इक्वेशन को, x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गई, x के नीचे x, y के नीचे y। अब बेटा क्या करो, कोफिशिएंट सेम करने हैं, कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। देखो जरा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी, अब ये फर्स्ट थी जो मेरी, ठीक है अभी तक। और दूसरी वाली इक्वेशन मेरी यही रहेगी, 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकंड है। अब देखो जरा 9x, अब माइनस करो, यहाँ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, 9x में से माइनस किया, खत्म। तो माइनस का 15y प्लस का 2y इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो कितना आया बेटा, 6। यहाँ से माइनस का 13y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से 3 4 12, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6/13 माइनस का। तो ऐसे ही यहाँ से हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू को आप निकालेंगे यहाँ से बेटा, बहुत सिंपल है। देखो एलिमिनेशन मेथड का जो तरीका है ना सॉल्व करने का, बहुत इजी हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये सिंपल तरीके क्वेश्चन हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हार्डली ही पूछेगा, कभी कभार तो ऐसा हो जाए कभी कि बिल्कुल यार हल्का सा पेपर आ गया कि डायरेक्ट पूछ ले। एलिमिनेशन मेथड हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम का ही ज़्यादा फोकस रहता है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग, सॉल्व करना है उनको एलिमिनेशन मेथड। चलो ठीक है, कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बेटा वही है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन करा था ऐसे ही। तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी क्या मान ले उसको, y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y। फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, x ओवर y। अब क्या कह रहा है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो x में तो +1 कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 y में से माइनस कर दो डिनोमिनेटर में से, तो हमारा जो है फ्रैक्शन वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में, मतलब वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। इसमें सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, तो x - y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -1 -1, तो x - y इज इक्वल टू -2। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। अब अगेन एक दूसरी इक्वेशन बनानी है हमें। अब कह रहा है इट बिकम 1/2, ये हमारा 1/2 बन जाएगा फ्रैक्शन इफ वी ओनली ऐड, मतलब डिनोमिनेटर में ही सिर्फ ऐड करते हैं कितना, 1, ऊपर कुछ नहीं करना है इस बार। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इज इक्वल टू y + 1, तो 2x - y इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन को भी मैं यहीं लिख देता हूँ, तो x - y इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा y सेम कोफिशिएंट हैं, तो अगर मैं एक प्लस दोनों माइनस किए हैं तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 1 + 2 कर रहे हैं, तो यहाँ से हम प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस लेके आएंगे। तो 2x, देखो ये तो कुछ नहीं है, एक माइनस का y और एक प्लस का, माइनस प्लस या माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रुको, हम यहाँ से फर्स्ट में से सेकंड में से सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो एक प्लस का y एक माइनस का y, दोनों कट गए, एक प्लस का y एक माइनस का y कट गए, तो यहाँ से क्या बचा 2x - x, तो 2x - x इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 + 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डायरेक्ट 3 आ गई। चलो अब x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब क्या करो, आप वापसी किसी भी इक्वेशन में डाल दो। मान लो ये रहा, पुट इन फर्स्ट 3 - y इज इक्वल टू -2, तो y को उधर लेके जाएंगे हम, तो 3 + 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y इज इक्वल टू 5। अब उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ 3/5। समझ में आया बेटा, ये एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन से भी हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ऐसे एक क्वेश्चन करा था, तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देख सकते हो,
ठीक है, तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उससे आप करेंगे पेपर में, अभी आप सीखिए बस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने जैकब वाला क्वेश्चन कराया था लास्ट में, इस बार नूरी का क्वेश्चन आया है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम क्या करते हैं, लेट 2 पर्सन यहां बोले हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। भाई दोनों की प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान ली। चलो इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई 5 साल पहले नूरी की एज बेटा अगर x है तो कितनी होगी, x - 5 होगी, ठीक है। वो क्या थी, 3 times थी, किससे, सोनू से। तो सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5। भाई प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले y - 5, प्रेजेंट एज x है तो आज 5 साल पहले x - 5। तो ये इक्वेशन बनी, इसे सॉल्व करो, x - 5 = 3y - 15। तो इसे जल ले आओ तो x - 3y, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15 प्लस का 5, तो x - 3y = -10। पहली इक्वेशन हमारी आ गई है। चलो अगेन, अभी एक और क्वेश्चन बोली है उसने साथ में, 10 साल बाद 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज। तो आज अगर नूरी की एज हमारी x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10, वो ट्वाइस हो जाएगी किससे, सोनू से। अगर सोनू की एज आज y है तो 10 साल बाद कितनी होगी बेटा, y + 10, तो x + 10 = 2y + 20। तो x - 2y = 20 - 10, तो x - 2y = 10। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको इसके नीचे रख दो। तो x - 2y = 10, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो जरा, x और x सेम है, x और x सेम है, क्या करो, माइनस कर दो। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो x में से x गया, क्या बचा, -3y प्लस का 2y = -10, और यहाँ से भी -10, यहाँ से कितना बचा, -y = -20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 20। और y किसकी एज थी, सोनू की। अब हमें क्या निकालना है, नूरी की एज और निकाल देनी है। तो नूरी की एज निकालने के लिए पुट इन फर्स्ट कर दीजिए। तो x - 3 × 20 = -10, तो x - 60 = -10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -10 प्लस का 60, तो x = कितना हो गया बेटा, यहाँ से ये 50 आ गया। तो नूरी की एज कितनी हो गई, 50 ईयर्स हो गई, और सोनू की एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स हो गई। क्लियर हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से करो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। अब बेटा पहले 2 digit नंबर को जरा पहचानो, 2 digit नंबर होता क्या है। देखो 2 प्लेस पे होता है, ठीक है, एक यहाँ पे होती है हमारी कौन सी, यूनिट प्लेस, और एक हमारी होती है यहाँ पर टेंस प्लेस होती है। मान लो हमारा नंबर है 12, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सी है हमारी, 2, और टेंस प्लेस पर हमारी डिजिट क्या है, 1। पहले समझ में आया कि 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है, एक यूनिट प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है। तो लेट x बी एट यूनिट प्लेस, हम मान रहे हैं कि x पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो है वो क्या है हमारा, x है, एंड y बी एट किस पे, टेंस प्लेस, वो टेंस प्लेस पे होगा। समझ में आया, पहले कॉन्सेप्ट क्या था। चलो अब समझ लो जरा, द सम ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो द 9। तो अब बेटा जरा बताओ, देन द नंबर, तो नंबर क्या हुआ हमारा बेटा। अब देखो नंबर जो 2 digit का नंबर बनता है ना, वो कैसे बनता है जरा देखो, उसका एक फॉर्मूला है 10x प्लस, हमने क्या लिया यहाँ पे, टेंस पे लिया है y, तो ये होगा हमारा 10y + x, 10y + x। मान लो नंबर बनाओ बेटा 55,
क्या बनाना है 55। तो कैसे बनेगा देखो जरा, उस फॉर्मूले में डाल दो। तो 10 इंटू वाई पे क्या है 5 प्लस उस पे क्या है 5, तो देखो जरा 50 प्लस 5 ऐसे बनता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये होगा 10y प्लस एक्स। तो 10 डिजिट्स का नंबर का हमारा ये फॉर्मूला बनेगा 10y प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। अब सुनो जरा, उसने कहा है कि इन दोनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिजिट्स है ना x और y जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है x प्लस वाई, वो 9 है। एक तो इक्वेशन उसने फर्स्ट इक्वेशन ये दी है। बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है सुनो जरा ध्यान से, अब कि ये था, अब उसने एक और इक्वेशन कंडीशन दी है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर हमारा है इसका 9 टाइम्स प्लस एक्स, वो क्या है ट्वाइस है द ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग ऑर्डर, तो ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई। देखो अगर ये था नंबर हमारा, रिवर्स करेंगे तो x यहाँ पे जाएगा y यहाँ पे जाएगा, तो नया नंबर क्या आ जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। तो इसको यहाँ पे रखना था बस, ठीक है, ये रख दिया हमारा। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 90y प्लस 9x, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इनको इधर ले आओ जरा, तो 90 में से अगर 2 जाएगा, ये जो 2 को इधर लेके आओ तो 88y और यहाँ से प्लस 11x माइनस का 11x, ये इक्वेशन बनेगी हमारी बेटा, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारी यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 वो रही हमारी वहाँ पर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 ये फर्स्ट, और सेकंड होगी हमारी माइनस का एक्स, इसे सी ऑर्डर में लिखो, माइनस का एक्स प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर सही लिखना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रख दिया आपने सेकंड इक्वेशन। चलो दोनों को ऐड ही कर दो, तो 1 प्लस 2 करने वाले हैं तो माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी 1। देखो 0 प्लस 9 9 आएगा, 8y प्लस ये आ गया, y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे रख दो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा भाई, देखो ना x प्लस y की वैल्यू 1 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। अब हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था, फाइंड दिस नंबर। ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था बेटा 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, प्लस x की वैल्यू कितनी आई हमारी 8, तो यहाँ पे रख दो, तो कितना हो गया 10 प्लस 8 मतलब कि कितना आ गया 18। बेटा नंबर हमारा 18 था, तो रिवर्स वाला नंबर पूछ ले तो क्या होगा 81। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट पे है हम। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। बेटा कोई कहते हैं मीना नाम की लड़की थी जो 2000 रुपये निकालने गई बैंक में। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। उसने उससे कहा कि 50 और 100 रुपये के नोट दो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसे नोट कितने मिले 25। तो लेट एक्स नंबर ऑफ रुपी 50 नोट एंड y नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स। तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट तो उसे x मिले और जो 100 रुपए के थे उसे y मिले। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नोट कितने मिले उसे बेटा 25। तो दोनों का सम कितना आया है 25 आया है पहले इक्वेशन। अच्छा दूसरे कह रहे हैं हाउ मैनी नोट्स कहते उसे मिले होंगे, ठीक है। कितने निकालने गई थी बेटा, वो जल्दी बताओ। 2000 रुपये निकालने गई थी ना, तो 2000 रुपये तो उसे मिले होंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। अब जरा देखो x कितने के थे हमारे 50 के, तो 50 इंटू क्या करोगे आप x करोगे। पर 50 रुपए के नोट थे, कितने मिले x, नंबर ऑफ नोट्स x था हमारा, प्लस 100 रुपए के नोट कितने थे हमारे y रुपए के हिसाब से थे। तो ये चला गया हमारा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये हो गई। क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, इस इक्वेशन के अंदर 50 का कॉमन ले, इधर से 50 कॉमन लूंगा। देखो जरा क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, ये बचा। इसको इसके नीचे ले जाओ,
तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कटा, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 40। ये बनेगी अब हमारी सेकंड इक्वेशन, इसे थर्ड मान लो, चलो थर्ड बन गई। यहाँ ले आओ फर्स्ट को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट। तो थर्ड में से माइनस फर्स्ट कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, x में से x गया खत्म, 2y में से y गया बेटा, y इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा हमारे पास 15, 40 में से 25 गए 15, तो y क्या था हमारा 100 रुपीज़ नोट। तो बेटा 15 नोट मिले ऐसे कितने के 100 रुपये वाले। तो अब हमें क्या निकालना है, x का नोट निकालने वाली, तो यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितने 10 नोट मिलेंगे उसे, कितने के, समझ में आया। तो भाई 10 नोट मिले 50 के हिसाब से तो कितने हो गए 500 रुपये, और 15 नोट मिले 100 रुपये के हिसाब से तो कितने हो गए 1500 रुपये। बस समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा इस एक्सरसाइज का। अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच आफ्टर डे। मतलब बेटा जैसे लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आप बुक इशू करते हो तो बुक इशू कराने के लिए कहते हैं कुछ चार्ज होते हैं, तो कुछ फिक्स चार्ज होता है कुछ डेज के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि 3 दिन के लिए तो कुछ फिक्स चार्ज था और उसके बाद पर डे का चार्ज था। अगर सरिता ने 27 रुपये दिए हैं किसी बुक को रखने के लिए 7 दिन के रखने के लिए, तो 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज होगा ना उसमें, तो कितने दिन के लिए बाकी लिया होगा उसने एक्स्ट्रा, 4 दिन दिए उसने। अच्छा, वाइल सूसी पेड, कितने सूसी ने कितने दिए बेटा 21 रुपये दिए 5 दिन रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर डे चार्ज बी वाई रुपीज़, मतलब रुपीज़ की फॉर्म में रखो यहाँ पे बेटा, ठीक है, रुपीज़ की फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, उसने क्या बोला है 7 दिन रखने के लिए, तो कितने दिए उसने उसे 27 रुपये दिए, शायद 27 रुपये बोल रहा है, हाँ, तो 27 रुपये दिए 7 दिन रख ले। अब अच्छा सुनो, 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, कितने दिन बचे 4 दिन बचे। इसका मतलब x जो हमारा फिक्स चार्ज था उसमें कितना डालने पड़ेगा आपको 4y। भाई पर डे तो ना 4 दिन का ही दिया होगा ना, ये तो फिक्स था उसका 27 में टोटल का, पहली इक्वेशन। अच्छा सूसी के बारे में बोल रहे हैं, उसने भी तो कुछ फिक्स चार्ज करा होगा, टोटल 5 दिन रखी, तो 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज के दिए होंगे, बाकी कितने दिन बचे 5 में से 2 दिन बचे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2y, और कितने रुपए दिए उन्होंने 21 रुपये दिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, माइनस 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 कट गया, 4y में से 2y गए तो 2y बचे, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, तो y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़ 3। y क्या था हमारा पर डे चार्ज। चलो अब ये निकल गया, तो फर्स्ट में डाल दो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 27, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ₹15। तो फिक्स चार्ज था उसका 15 रुपये, और जो पर डे चार्ज था कितना था उसका 3 रुपये। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है बेटा 3.4 वो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारी वीडियो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी इस वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, ना इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ अभी, ना मैं चैप्टर को एंड कर रहा हूँ। क्यों बेटा, मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि ध्यान समझना अभी, कि बोर्ड में क्वेश्चन लिखा आएगा, क्वेश्चन पे कहीं लिखा नहीं आएगा कि एलिमिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है क्या है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं आएगा। तो हमें तो प्रॉब्लम चाहिए ना। इसके बाद की एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज, 3.6 एक्सरसाइज रिड्यूसेबल वाली फॉर्म वाली जो थी वो दोनों कट चुकी हैं, इवन जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी कट चुकी है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन अगर वहां से आ गया तो ये थोड़ा लिख के आओगे, तो वो है वहां पे तो नहीं लिखा ना कि वो आपको इससे करना है इससे करना है, वहां पे तो आपको क्वेश्चन करना है। 2 तरीके आपके सिलेबस में थे, दोनों में से किसी से भी कर दो। तो क्वेश्चन क्यों नहीं करते हम, क्वेश्चन करेंगे फिर, इसका मतलब। तो बेटा हम एक्सरसाइज 3.5 की तरफ बढ़ रहे हैं, और 3.5 में हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को। बेटा हमें वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो वहां से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तरीका हमारी मर्जी, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 5 क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। A part of a monthly hostel charges are fixed age and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food over 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charge where बिल्कुल सेम अभी लास्ट क्वेश्चन हमने करा इस एक्सरसाइज का ही, पिछली वाली एक्सरसाइज का, जिसमें लाइब्रेरी दे रखा था, यहाँ पे हॉस्टल दे रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। लेट, उन्होंने बोला है कि एक फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। अब सुनो, कोई एक ए स्टूडेंट था, उसने 20 दिन फॉर 20 डेज शी हैज टू पे, उसने 1000 रुपये दिए। बेटा कितने दिए उसने? 1000 रुपये। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बेसिकली क्या काम करा, 20 दिन रहा है ना, तो क्या होगा, x तो फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, और 20 दिन रहा है तो x प्लस 20y आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। चलो दूसरे स्टूडेंट बी ने हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, उसने 26 डे के लिए खाना लिया। ठीक है, पर डे चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से और कितने रुपए दिए, 1180 रुपये दिए, और कितने फिक्स चार्ज तुमने दिया ही दिया होगा। तो देखो बेटा कितना सिंपल हो गया, कर दो डायरेक्ट माइनस 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 माइनस, ये कट गया, 20 में से गया माइनस का 6y बचा, यहाँ से इसमें से बचा तो कितना आया माइनस का ये 180 आया, माइनस माइनस किया, y इज इक्वल टू 180/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो पर डे चार्ज तो उसका कितना हो गया, समझ में आया, पर डे चार्ज कितना है उसका, 30 रुपीज़ है। अब कहीं से भी निकाल दो, फ्रॉम फर्स्ट में से निकाल दो यहाँ से, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 400 रुपीज़। उन्होंने 400 रुपये तो दिए हैं फिक्स चार्ज के, और बाकी 20 दिन रुका था, तो 20 दिन के हिसाब से 30 इंटू 600, 1000 रुपये पूरा बैठ गया। समझ में आया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज में था, ध्यान समझना, लेकिन हमने किससे करा है, एलिमिनेशन से। चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, x की वैल्यू निकलती 1000 माइनस 2y, उसे वापसी पुट करते सेकंड इक्वेशन के अंदर, वहाँ से सोल्व हो जाता। क्वेश्चन करने हैं बस, तरीका हमारा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। सेकंड पार्ट बेटा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो क्या करें, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, जल्दी बताओ, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 न्यूमरेटर में से, मतलब x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, y में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। चलो कह रहा है कि इट बिकम 1/4, इस बार 1/4 बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे इस बार कुछ, कितना, 8, x में कोई चेंज नहीं है, तो इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये क्योंकि हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके नीचे ले आओ जरा, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या कर दो जरा जल्दी बताओ, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का कितना है, 3x माइनस 4x कितना है, माइनस का x, ये हमारा कट गया, 3 में से गया कितना है, माइनस का 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। अब निकाल लो जल्दी से जल्दी, फ्रॉम सेकंड, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, वाई को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा, 12। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन था हमारा x/y इज इक्वल टू 5/12। लो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, बहुत जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 एक्सरसाइज के अंदर, वही क्वेश्चन को रिपीट करा है बस। ठीक है, जो बोला हुआ है मैंने वो करते चला गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो अलग क्वेश्चन है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन है अभी तक फेस नहीं करा। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब बेटा कोई स्टूडेंट है यश, उसने कोई टेस्ट दिया, उसमें से 40 नंबर मिले। कंडीशन क्या थी, अगर 3 नंबर सही क्वेश्चन में मिलते हैं और 1 नंबर वो गवाता है किस पे, एक गलत आंसर पे। चलो तो लेट नंबर ऑफ right questions be x and number of wrong questions be y। एक इतने x वाले राइट है, y वाले हमारे रॉन्ग है, तो उसे बेटा कितने मिले हमारे टोटल बताओ, 40 मिले उसे, 40, ठीक है। चलो तो यहाँ से 40 उसे नंबर मिले हैं, कब, जब उसे 3 मार्क्स मिले हैं सही वाले पे, तो 3 नंबर के कितने होंगे सही, 3 इंटू एक्स। और क्या करा उसने, एक उसने लूज करा है, तो यहाँ से उसने माइनस करा है क्या, 1 लूज करा है, तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अच्छा अगेन कह रहे हैं अगर उसे 4 नंबर मिलते, मतलब अगर उसे सही पे 4 नंबर, 3x की जगह कितना हो जाता, 4x हो जाता, और 2 नंबर कटते मतलब 2y, तो उसके नंबर जो आते हैं वो आते इस बार 50। कितने आते, 50। तो कह रहा है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, x प्लस वाई। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे देखो जरा, 3x 4x y ये, तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये फर्स्ट है मेरी, यहाँ पर ये यहाँ पे सेकंड है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर दूँ, माइनस सेकंड, देखो इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 करो, फिर माइनस सेकंड करो, इसका मतलब उसमें डबल की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा वो 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 80, और यहाँ से 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब करो माइनस 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 माइनस, ये कितना हो गया, प्लस का हो गया, 2y प्लस ये खत्म, 6 में से गया तो 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया, बताओ बेटा 15 आ गया। चलो 15 तो उसने क्या करे, सही करे होंगे, तो अब हमें y वो निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करो, वापसी इक्वेशन में पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, तो 6 इंटू 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 80, तो 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा बेटा जरा बताओ, 15 इंटू 6 30, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90, इसे इधर ले आएंगे 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 2y, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 10 आ गया इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो 5 क्वेश्चन उसने क्या करे होंगे, मतलब 15 सही करे और 5 गलत करे, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने होंगे, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। 15 सही 5 गलत, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिया हुआ था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो हमने अब तक देखा ही नहीं किसी भी एक्सरसाइज के अंदर, देखा ना, नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया फिर हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसमें बोल रहा है बेटा, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. देखो बेटा क्या कह रहा है कि 2 प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल समझो एक A है और एक B है, ठीक है, जो 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। कितनी दूर है, 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। कोई पर्सन A से इधर की तरफ चला, कोई पर्सन इधर से इधर की तरफ चला, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, 2 कंडीशन दे रखी है, ज़्यादा ध्यान समझेंगे। ये ए हो गया, अगर सेम डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे होगा कि ए की तरफ चले जा रहे हैं और दोनों में डिस्टेंस कितनी है अभी भी 100 किलोमीटर। तो 2 कंडीशन दी हैं कि एक बार दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और एक बार क्या चल रहे हैं वो इधर की तरफ। तो जब वो ऐसे चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में,
सेम डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लग रहा है उन्हें, टाइम लग रहा है उन्हें 5 आवर। और जब वो सेम तरफ चल रही है तो वहां पे उन्हें टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, 1 आवर। पहली चीज तो ये समझो कि टाइम एक जगह ज्यादा लगेगा, एक जगह कम लगेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट पर्सन एट पोजीशन ए moves with speed of x kilometer per hour and person at position B moves with स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड x है और एक की स्पीड कितनी है, y है। तो समझो अगर ये x से चल रहा है, ये y से चल रहा है, तो दो तो कंडीशन दे रखी है, ये और ये y। तो पहले ये वाला केस दे रखा है हमें कि जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आगे की तरफ भी चल रहे हैं। तो बेटा इतना सिंपल सा आपको पता ही होगा कि जब पीछे वाले की स्पीड x है तो इसका मतलब x की स्पीड ज़्यादा ही होगी ना, तभी तो वो उसे पकड़ पाएगा। भाई 100 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर पीछे का मतलब क्या हुआ भाई, इससे पहले 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जितने टाइम में ट्रैवल करेगा उतने टाइम में वो भी तो कुछ और ट्रैवल कर चुका होगा, तो मतलब इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो x की स्पीड क्या है, मेरे ये ठीक है, समझ में आया, ये तो अंडरस्टूड है आपके लिए कि x किलोमीटर पर आवर क्या हमारी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर से। चलो तो बेटा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव स्पीड का। ध्यान समझना बेटा, जब भी कोई दो पर्सन, दो व्हीकल या दो ट्रेन या कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम, जब भी वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, एक की स्पीड x है और एक की स्पीड y है, तो वहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड निकलती है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ जाता हूँ, आपने फेस भी करा होगा जब आप ट्रेन में कहते हैं मूव कर रहे हैं, कार में मूव कर रहे हैं, आपके साइड से दूसरी ट्रेन जा रही है, दूसरी कार जा रही है, ठीक है, तो आपको सामने वाली ट्रेन के अंदर वो पर्सन आराम से दिख जाता है कि वो क्या कर रहा है, हैंड मूव कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, उसका चेहरा आपको दिख जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये स्पीड समझ लो, ये ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन ये जा रही है, ऐसे समझो अभी, तो अगर इसकी स्पीड 100 है और इसकी स्पीड 80 है, समझना जरा ध्यान से, तो बेटा ये 80 पे है, ये 100 पे है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड माइनस होती है, 100 माइनस 80 कर दो, कितनी आई, 20। तो बेसिकली उस टाइम रेफरेंस पर, उस टाइम पीरियड पर आपकी जो स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर पर आ रहा है, और सामने दोनों क्या है, मैच कर पा रहे हैं, तो आराम से आप देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड क्या होती है, माइनस होती है जब सेम डायरेक्शन में होता है। वहीं पर अगर ऐसे एक ट्रेन जा रही है और ऐसे एक ट्रेन जा रही है, मतलब एक ट्रेन सामने से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है आपकी तरफ, तो आप उस ट्रेन में किसी को देख भी नहीं पाओगे। भाई आपकी स्पीड 40 है, उसकी स्पीड 50 है मान लो, अब तो स्पीड भी कम है। जब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड वहां पर ऐड होगी, मतलब 40 + 50 कितनी होगी बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो क्या देख पाओगे, किसी को नहीं देख पाओगे। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है स्पीड। समझ में आया, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे बोला है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे में मिल रहे हैं। तो अब जरा बेटा यहाँ पे देखो, जो अगर मैं स्पीड की बात करूं, जो स्पीड है हमारी, वो अगर इसकी 5x इतनी स्पीड से चल रहा है ना, स्पीड से चला, उसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 की मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे टाइम की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है। माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस करेंगे कितना, 5y कितना आएगा यहाँ पे, कितने किलोमीटर के बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है। तो 5x - 5y = 100। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से x5 को कॉमन लूंगा, तो x - y = 100। तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100/5 = 20। ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। अच्छा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो वो 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, x - y 1 घंटे की 1x × 1y कितना, 100 किलोमीटर। तो x - y की वैल्यू कितनी आई, वहां से 100 आई। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस है, तो क्योंकि दोनों एक सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं, तो x - y = 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 माइनस, तो 2x = 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से समझ में आया, 60 किलोमीटर
पर आर। क्लियर हो गया? चलो अब x की वैल्यू आ गई है तो अब निकाल दो जरा यहाँ से फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस, x की वैल्यू तो हमारे पास 60 है ना, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 60 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम स्पीड निकाल पाएंगे। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज में था, भले ही जब भी आपको करना है, क्योंकि बोर्ड में कहीं नहीं लिखा कि इस एक्सरसाइज से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तरीका काटा है, तरीका काटा है, क्वेश्चन नहीं काटा है, ध्यान से समझ लेना। समझ में आ गया? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का। The area of a rectangle get reduced by 9 square unit if the length is reduced by। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रेक्टेंगल की बात करता है तो लेट क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, मीटर की फॉर्म में दिया है ना यहाँ पे, यूनिट दिया है तो x यूनिट बोल दो यहाँ पर, एंड ब्रेथ बी y यूनिट। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो उनका एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट से अगर लेंथ को रिड्यूस करे। तो बेटा लेंथ को रिड्यूस कर रहा है तो लेंथ कितनी है हमारी x, उसमें से 5 को रिड्यूस कर दो। ब्रेथ इंक्रीज कर दो तो ब्रेथ हमारी y है उससे इंक्रीज कर दो। अगर ऐसा होता है तो एरिया जो है, एरिया कितना होगा बताओ, अगर लेंथ x है ब्रेथ y है तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई। तो x y उसमें से 9 यूनिट कम हो जाएगा, तो ये बोला है उसने। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा दो इनकी, क्या करेंगे तो xy प्लस 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू xy माइनस का 9। xy सेम है तो काट दो, यहाँ से कट गया। तो 3x माइनस का 5y, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बनेगी। अगेन इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अब कह रहा है अगेन सुनो, लेंथ को इंक्रीज कर दो किससे, 3 यूनिट से, और ब्रेथ को बढ़ा दो किससे, 2 यूनिट से, तो y प्लस 2। तो एरिया जो है वो बढ़ जाता है कितना, कितनी एक्स वाई जो है वो हमारा 67 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना बोल दिया उसने। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, एक्स और वाई की वैल्यू बता दो बस। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई अगेन कट गया, यहाँ से क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 2x प्लस 3y उधर जाएगा तो कितना बनेगा 61, सेकंड इक्वेशन। तो बेटा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? तो हमने देखो बेटा 3.4 एक्सरसाइज एंड 3.5 एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से करे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।